मिर्जा साहब, हमें आपकी एरिया से एक गाड़ी मिली है। उस गाड़ी का नंबर वही है जो आपने हमें बताया। देखिए यही है। जी जी, यही है। एसपी साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? देखिए मिर्जा साहब, मेरी टीम ने मौके वारदात का जायजा लिया। हमारे ख्याल में आपकी बेटी को अगवा किया गया। अगवा? आयत को? अब ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि जिस जगह ये वारदात हुई है वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए। मगर आप यकीन रखें कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस दौरान अगर कुछ हो गया तो एसपी साहब, कोई मेरी बेटी को क्यों अगवा करेगा? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मिर्जा साहब, आजकल तावान के लिए होने वाली वारदातों का रुझान बढ़ रहा है। जो मुल्क के हालात हैं, जुर्म पेशा अनासिर के साथ साथ बहुत सारे गिरोह भी अपनी फंडिंग के लिए ऐसी वारदातें करते रहते हैं। आपकी परेशानी समझ में आती है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। आप सिर्फ ये बताएं कि इस हवाले से अभी तक किसी ने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। वैसे आयत आ कहां से रही थी? सर वो एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही थी, लेकिन वो सलमान से मिलने गई थी। सलमान? वो हमारे अजीज का बेटा है, बच्चों की दोस्ती है आपस में। अबू प्लीज, आप सही से ही बताएं इन्हें। मिर्जा साहब, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो प्लीज। नहीं एसपी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं बताता हूं। सलमान मेरा साला है। पिछले कई सालों से मेरी बहन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो बहुत जिद्दी लड़का है। उसने यहां तक कि मेरी बहन को रिश्ता भेजने की जुर्रत की थी, जो हमने ऑब्वियसली मना कर दिया। और जहां तक मैं जानता हूं, आयत भी इस रिश्ते में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों समर? राइट? जी अजहर भाई, आप सही कह रहे हैं। तो बताओ इन्हें, क्यों मिलने गई थी वो सलमान से? हाँ, वो उसे यही बताने गई थी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो आप लोगों का पहला शक सलमान पे जाता? यस, बिल्कुल। हेलो, आप ही आयत का कुछ पता चला? नहीं, तुम खुद कहाँ हो? मैं घर पे हूँ, मैं आ जाऊं? नहीं नहीं सलमान, तुम प्लीज यहाँ मत आना। क्यों? क्या क्यों? बोल दिया ना कि मत आना। एक तो तुम बिला वजह के सवाल बहुत पूछ रहे हो। पहले ही तुमने मेरी एक बात ना मान के मुसीबत खड़ी कर दी। क्या मतलब मुसीबत? मैंने क्या किया? आप मना किया था ना मैंने तुमसे कि आयत से मत मिलना। मेरे मुंह से ना सुनना पसंद नहीं आया ना तुम्हें? चले गए तुम उसके पास सुनने। आप ही प्लीज इस वक्त इस बारे में बात ना करें। क्यों ना करूं मैं सलमान? एक तो आयत गायब, ऊपर से हर कोई ये कह रहा है कि वो तुमसे मिलने गई थी। सोचने वाला क्या सोचेगा? क्या मतलब क्या सोच रहे होंगे? क्या मैं उसे किडनैप कर लूंगा? सलमान, आप लोगों के हाथ रोक सकते हैं, उनकी जुबान नहीं। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? आप ही मेरी बात सुने। देखिए, मुझे पता है आप परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ इस बारे में। कल मैं निकला भी था उसको ढूंढने, लेकिन मुझे नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है। देखो सलमान, मेरी बात मानो, तुम इस मामले से दूर रहो। क्यों? क्या मतलब दूर रहूं? हम आयत की बात कर रहे हैं, आपको याद है ना? हाँ याद है मुझे, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो। तुम्हें आयत के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। आप ही अब रो रही हैं? नहीं, मैं क्यों रोने लगी? नहीं आप ही, मुझे पता है आप रो रही हैं। मुझे बताएं क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है? आपको अजहर भाई ने कुछ कहा? वो क्या कहेंगे मुझे? वो तो बहुत खुश है। थैंक यू कर रहे थे, कह रहे थे कि इतनी बड़ी खुशी देने वाली है मुझे।
सलमान, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। बेगम साहबा, ये बताइए कि सायमा जैसी गरीब लड़की अगवा होकर इंटीरियर पहुंचा दी जाती, उसकी बाजियाबी में आपकी एनजीओ को क्या क्या मुश्किलात पेश आई और किसने आपके साथ ताउन किया? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके ताउन की वजह से हमने सायमा को बाजियाब किया। और फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्होंने उस मजलूम बच्ची की आवाज सुनी है। चलें, हमारी एनजीओ के थ्रू ही सुनी, मगर सुनी तो सही ना। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारे सिस्टम में लूप होल्स नहीं है। बहुत लूप होल्स हैं। अब आप देखिए, ये बच्ची 15 साल की मासूम बच्ची, इतनी गरीब, उसका बाप फैक्ट्री में मजदूरी करता है, माँ घर घर जाके नौकरी करती है और फिर कहीं जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। 15 साल की बच्ची अगवा हो गई, 35 दिन तक हब्से बेजा में रखा। अब मेरा सवाल ये है कि पुलिस इतनी देर कहाँ गायब थी? क्या कर रही थी पुलिस? बताइए। वो तो पता नहीं कोई मुआवजा हो गया, अल्लाह का करना था कि वो बच्ची वहां से भाग गई, उसको मौका मिल गया भागने का, उसने जाके पुलिस से राब्ता कायम किया। अब पुलिस पे क्योंकि हमारी एनजीओ का बहुत ज्यादा प्रेशर था तो उसको मदद करना पड़ी। आप हुकूमत को क्या इक़दाम की तजवीज़ पेश करेंगी जिसकी बिना पर ऐसे केसेस में वो बर वक्त और फौरी कार्रवाई कर सके? देखिए जी, पुलिस के इदारे में रिफॉर्म्स की बात तो हम बड़ी देर से कर रहे हैं, मगर कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। अब हमारी कोई बात सुनेगा तो बिल बनेगा। अब औरतों के खिलाफ जो जराइम होते हैं उसके लिए हमने एक बिल भी प्रपोज किया, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब बात ये है कि जो लोग असेंबली में बैठे हैं, सिस्टम और लॉ तो उन्होंने बनाना है ना, हमने तो नहीं बनाना। हमारे एंड पर तो हम सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं, सिस्टम पर नजर रख सकते हैं, लेकिन हम लॉ बना तो नहीं सकते, सिस्टम बना तो नहीं सकते। ये तो उनका काम है, तो वो तो करते नहीं। बेगम साहब, आप क्या समझती हैं कि सायमा की मुजरिम को सजा मिलेगी? तो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और लोग तो कहते हैं कि वो लोग अदालत में बाइज्जत बरी हो जाएंगे। नहीं नहीं जी, जरूर सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो बहुत एतबार है कानून पर, अदालतों पर। ये हो ही नहीं सकता कि एक 15 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना जुर्म हो और अदालत जो है वो वैसे ही छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर सजा मिलेगी। बेगम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मेहरबानी। कैमरा पैकअप कर दूंगा इसको। अब बेगम साहब, अब ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दें कि वो लड़की आपको कैसे मिली, इसलिए कि उसका वहां से भागना तो नामुमकिन है। सुना है कि उसका बाप आपके किसी जानने वाले के पास काम करता है और इसके पीछे उसी का ही हाथ है। सोच समझ कर तो आप बात किया करें ना सईद साहब। ये कोई बात है चोट करके आप जानना चाहते हैं कि क्या किया है? कम ऑन, तो तरीका है बात करने का। खुद ही जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोग तो बातें करते ही रहते हैं, कोई ये बात करता है, कोई वो बात करता है। अब ये आपका काम है ना कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हुआ क्या था। अरे बेगम साहब, आप तो नाराज हो गई, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। हम तो आपके बहुत ममनून, मुतशक्किर और है मशकूर हैं। आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ अजहर? कहाँ रखिए, बताओ मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी आपको, आप उसे मार देंगे। उसने कुछ नहीं किया अजहर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ किसने क्या किया है। मेरी पिस्तौल दे दो मुझे, तुम्हारे भाई से तो मैं खुद निपट लूंगा। अजहर, वो कुछ नहीं जानता। अजहर, मेरी बात सुन। वो सब कुछ जानता है। एक बार बंदूक उसके सर पे रख के पूछूंगा ना, सब कुछ उगल देगा कहाँ रखा है आयत को उसने। अजहर, वो ऐसा क्यों करेगा? चाहता है वो आयत को, वो किडनैप नहीं कर सकता उसे। चाहता है, इसी चाहत की वजह से ही सब कुछ किया है उसने। आयत ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो किडनैप कर लिया उसने उसे। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं आजकल के इन लड़कों को। कोई मोहब्बत नहीं होती इनको, जिद है जिद। उसने आगे से इनकार कर दिया, चीज ना मिली तो ये घटिया हरकतों पे उतर आए। नहीं नहीं अजहर, देखिए मेरी बात का यकीन करें आप। वो मेरा भाई है, वो मुझसे कुछ झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं मैं? क्यों करूं?
तुम तो बहन हो ना उसकी, उसी की तरफदारी करोगी? नहीं है सर, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता ना, वो सबसे पहले मुझे आके बताता, मुझसे कुछ नहीं छुपाता। तुम्हें पता था? यानी तुम्हें तो पता होगा कहाँ है आयत, राइट? क्या? हाँ हाँ, तुमसे तो कुछ नहीं छुपाता ना वो। तो बताओ, बताओ कहाँ है मेरी बहन, बोलो। क्या बोले जा रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? पागल हो गया हूं मैं पागल हो गया हूं। तुमने अभी मेरा पागलपन देखा ही नहीं है समीना। दुआ करो कि देखना ना पड़े कभी। अजहर प्लीज छोड़े मुझे। अजहर, आपको अपने बच्चे का वास्ता छोड़ दे मुझे। अजहर, अजहर। सलाम भाई, इतनी जल्दी उठ गए? अरे शाम होने में 2 घंटे बचे, तुझे ये जल्दी लग रहा है? वो भाई रात को काफी पी ली थी, सर फट भी रहा। जब ही कह रहा था तुझे आराम से पी। मेरी बात सुन, मैं जरा शहर जा रहा हूँ कुछ खाने पीने को लाने। मेरे पीछे से यहाँ लड़की पर नजर रखना। रात से तो नजर इसी ने रखी है भाई। तेरी नजर है बेटा उस पर, देखो उस पर नजर रखने को कहा है, डालने को नहीं। किसी ने उस पर गंदी नजर डाली तो दोबारा किसी पर नजर डालने के काबिल नहीं रहो। भाई बकवास कर रहा है ये, आप जाओ, हम है ना। वैसे भाई एक बात पूछूं, इतनी लड़कियां हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो करना था रात नहीं कर लेते, इस पे इतनी खवारी क्यों? सब कुछ तुझे समझ आ गई तो मामी भाई किस लिए फिर? मामी इसको तो आदत है बकवास करने की। अब जाओ, कुछ भी बोलता रहता है यार। नहीं, बात तो सही कह रहा है। एक ऐसा है कि लड़कियां तो बहुत आई, कुछ तो है इसमें जो बाकियों में नहीं था, और अब वो क्या है ये मुझे भी नहीं पता, पर थोड़ा थोड़ा पता है। क्या मतलब भाई, मुझे समझ नहीं आई। मतलब ये कि तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। देख, मैं खुद नहीं समझा अभी तक, तुम लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। चलता हूं, नजर रखना। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अलवी भाई को क्या जवाब दूंगा। अजहर को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सलमान के साथ, खामखा उसका नाम लेती है। हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत तो है नहीं कि हम सलमान पे इल्जाम लगाते फिरें। लेकिन हमारे पास ये भी सबूत तो नहीं है ना कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम हर किसी पे शक करते फिरें। एसपी असद बता रहा था कि शहर में अगवा बराए तावान की बहुत सी वारदातें हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि सलमान तावान के लिए ऐसा करे। अलवी मेरा बहुत अजीज दोस्त है, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बना के घर ले आया और वो मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाह रहा है। ऐसे में उसके बेटे पे शक करके नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसे देने के लिए। बच्ची, यार एक बात तो बता। बोल। भामिक भाई इस लड़की के साथ करेगा क्या? मालूम नहीं यार, फिर भी वह जो अच्छा लग जाए उसके साथ क्या किया जाता है? उसके साथ तो प्यार किया जाता है। वही करेगा। लेकिन भामिक भाई तो उसे गाड़ने की बात कर रहे थे। अबे जो करेगा वो कर लेगा। वैसी कानून झाड़ने वाली लड़की को ऐसा तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। वह बाहर जाएगी तो शोर मचाएगी, फिर वही पुलिस, कोर्ट कचहरी, कौन भुगतेगा? उसने तो अपनी कबर उसी दिन बुक करवा ली थी जिस दिन मामी भाई से पंगा लिया था। बड़ी उसूलों वाली बातें करती थी। देख क्या हुआ। लेकिन वो सब कुछ तो ठीक है, भामिक भाई आखिर करना क्या चाहते हैं इसके साथ? जो करना है उसको करे, यहाँ दफन करे या वहां दफन करे, तुझे क्या से? तुम उससे क्यों इतना कुछ पूछता है? जा जाके देख वो मर तो नहीं गई है। जा जा पता कर जाके। ठीक है, जा रहा हूँ। उमेर, क्या हुआ? उमेर, क्या हुआ? अबे कहाँ गई है? चल चल ढूंढ उसको, जल्दी कर।
नफीसा बेगम संभालें खुद को। क्या संभालू बस मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरी बच्ची ला के दे, कहीं से भी मुझे मेरी बेटी ढूंढ कर दे। मेरी बच्ची मेरी आयत को ढूंढ के दे। इंशाल्लाह आ जाएगी, आ जाएगी। एसपी असद मेरे अच्छे दोस्त का बेटा है। उसने वादा किया है कि वो उसे तलाश करके ले आएगा। ऐसे में आपको खुद को संभालना होगा। ये रोती रहेंगी तो क्या होगा? रोने के बजाय अल्लाह से दुआ करें कि हमारी बेटी जहां कहीं भी हो खैरियत से हो, ठीक हो। आयत का है। बोल। असर भाई मुझे नहीं पता, मैं उसे रात को मिला था, हम रेस्टोरेंट गए। क्यों मिला? क्यों? मना किया था ना तुझे, बाज नहीं आया तू? असर भाई देखिए मैं अरे क्या हो गया अजहर? सलमान के साथ ऐसे क्यों बोल रहे हो? सलमान तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मना किया था ना मैंने तुम्हें। अभी मैं तो आपसे मिलने आया था। क्यों मिलने आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा आना यहाँ किसी को पसंद नहीं। जाओ। हाँ नहीं पसंद, इससे बोलो यहाँ से दफा हो जाए। लेकिन उससे पहले इसके पूछोगे मेरी बहन कहाँ है, जिसके पीछे ये कई सालों से पड़ा हुआ है। इसीलिए किडनैप किया उसे, इसे पता है वो कहाँ है। सर भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आयत को क्यों किडनैप करूं? अबे अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत ले। मुझे मेरी बहन चाहिए अभी और इसी वक्त, वरना मैं तुझे यही जिंदा दफन कर दूंगा। बता। असर भाई मैं रात से उसे ढूंढ रहा हूँ, मेरी बात माने, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं पता? बता कहाँ है, बता दे कहाँ है, बता कहाँ नहीं बहन। मुझे नहीं पता, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, इसे पता है आयत का है, इसीलिए किडनैप किया उसे। असर भाई मुझे नहीं पता आयत का है। नहीं पता, नहीं पता। मैं इसको समीरा क्या हुआ बेटा? अजहर क्या बोल? बस 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 क्या हुआ? डर लग रहा है? वही बात, अरे वही बात, बस ना ना बस बस बस, कोई बात नहीं। भागना चाह रही हो ना? हेलो, पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ के सारे भागने के रास्ते बंद हैं। तुम जितना मर्जी चिल्लाओ भागो, कहीं पहुंच नहीं पाते। घूम करके मेरे ही पास आना पड़ेगा। समीना को कुछ देर में होश आ जाएगा, फिर उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। और बच्चा? वो भी ठीक है। देखो बेटा, गुस्से में इंसान को खुद पे काबू रखना चाहिए। गुस्से में हम अपना होश, हवास, अकल सब खो देते हैं। मुझे नहीं पता कि समीना के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे। मेरा ताल्लुकात जैसे भी हो, लेकिन है तो वो तुम्हारी बीवी। अबू वो मेरी बीवी से ज्यादा आपकी बहू है। ठीक कहा तुमने। मुझे इस रिश्ते के लिए तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए था। अलवी के साथ
दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का जो ख्वाब था वो तब भी अधूरा था, अब भी अधूरा। वो बात दोस्ती की नहीं है, बात इस रिश्ते की है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ये रिश्ता हमेशा अधूरा ही रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों है बेटा? क्या तुम समीना के साथ खुश नहीं? वो बात मेरी खुशी की नहीं है, वो मैं कभी था ही नहीं। और सच पूछे तो मैं समीना के बारे में सोचता भी नहीं। शायद मेरे अंदर इजहार की कुव्वत ही नहीं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कैसे इतने सालों में अपने अंदर की बात नहीं समझ पाया और अब अचानक एकदम से मेरे अंदर इतने सवाल खड़े हो गए। बेटे, इन सवालों के जवाब भी अपने अंदर ही तलाश करो। ढूंढ तो रहा हूं। ये गुस्से से कौन से जवाब मिलेंगे? जब जवाब मिलते हैं ना, गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन बेटा, ये जो कुछ हुआ है इसमें समीना का क्या कसूर? कसूर समीना का हो या उसके भाई का, आई डोंट केयर। अबू, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बहन 2 दिन से लापता है और वो कहां है, किस हाल में है, मैं नहीं जानता। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना बेबस महसूस कर रहा हूं। बेटे, ये बेबसी तो हम सब महसूस कर रहे हैं। रात रात भर परेशानी में जागते हैं, सोचते हैं। तुम्हारी माँ ने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया। भाई साहब, इसकी लापरवाही की वजह से हुआ। क्या मौलवी कहाँ मिलेगा? जी भाई, यहीं कहीं आसपास होगा। जा बुला के ला उसे। क्यों भाई? सॉरी 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 भाई, मेरा मतलब यहाँ मौलवी का क्या काम? बेटा, तेरा जनाजा पढ़वाना। जल्दी जा बुला के ला उसे। जी जी। तू क्या कर रहा है यहाँ? बेटा, साथ जा उसके। बस दुआ करो आयत जहां कहीं भी हो अल्लाह की अमान में हो। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई और हमारा क्यों बुरा चाहेगा? फिर मुझे अपने मालिक पे बड़ा भरोसा है, वो इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। मेरा तो सब पर से भरोसा उठ गया, खासतौर पे इंसानों पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जिंदगी को मायूसी से जियोगे तो कैसे चलेगा? मुझे अपने मालिक पे बड़ा भरोसा है। अल्लाह हम पे बड़ा करम करेगा। बहरहाल, समीना जैसी कमरे में शिफ्ट हो, जाओ उससे मिलो। मैं चाहता हूं कि उसके होश आने के बाद सबसे पहले उसे तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कैसी है समीना? किधर है? बेहतर है। यहाँ से तीसरा कमरा अंकल। अच्छा, ठीक है। भाभी, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आए, मैं आप दोनों को कमरे तक छोड़ आता हूँ। बेटा, तुम ऐसे करो, आप जाओ उनके साथ, मैं जरा सलमान को देखा। जी ठीक है, ओके। चले जाओ यहाँ से।
तुम्हारा आना यहाँ किसी को पसंद नहीं। हाँ नहीं पसंद, इससे बोलो यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन उससे पहले इसके पूछोगे मेरी बहन कहाँ है, जिसके पीछे ये कई सालों से पड़ा हुआ है, इसीलिए किडनैप किया उसे, इसे पता है वो कहाँ है। समझ नहीं आता कि अजहर भाई को मुझ पर ही शक क्यों, मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं वो। सलमान तुम ही हो? जी साहब। आयत को जानते हो? जी जानता हूँ, मगर आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? अभी बताता हूँ, चल मेरे साथ। नहीं, एक मिनट, किधर जाना है? कौन बुला रहा है? क्या हुआ? जो कहना है साहब के सामने कहना। चलते उन्हें लगा दो तुम। मेरी बात सुने। चल सीधा। सर एक मिनट, मेरी बात सुने। अरे ये क्या, इतना प्यारा चेहरा और ये क्या लगाया हुआ? ला दिखाओ साफ करने में। मुझे करीब मत आना। अरे चेहरा ही साफ कर रहा हूँ और क्या? नहीं। अरे एक सेकंड में नहीं, मुझे करीब मत आना। फाइन, चिल। आई नो भी तुम्हें हाथ लगाना सही नहीं है क्योंकि तुम मेरी बीवी नहीं। एसपी साहब बताएं तो सही कि मेरे बेटे ने किया क्या है कि आपने उसको गिरफ्तार कर लिया? वो कोई क्रिमिनल है, उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है? अलवी साहब, हमारे पास आपके बेटे के खिलाफ शिकायत है, उसका नाम FIR में दर्ज है। लेकिन किसने की FIR, कुछ बताएं तो। मिर्जा साहब की बेटी 2 दिन से लापता है और जिस हालत में उसकी गाड़ी मिली है, ये बात वाज़ेह है कि उसे अगवा किया गया। हाँ तो ये तो मुझे मालूम है, लेकिन इससे सलमान का क्या लेना देना? आयत के अगवा होने से पहले सलमान उससे मिलने वाला आखिरी शख्स था, और जहां तक मिर्जा साहब ने हमें बताया, आयत ने सलमान से शादी से इनकार भी किया था, तभी वो गुस्से में था। ये मिर्जा साहब ने आपको बताया है? अहमद मिर्जा मेरा दोस्त? जी, उन्हीं की कंप्लेन पे हमने FIR दर्ज की है। लेकिन मिर्जा ऐसे कैसे कर सकता है? हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, हमारी रिश्तेदारी, सलमान ऐसा क्यों करेगा? देखिए, ये तो सलमान ही बताएगा। सलमान पे शक किया गया तो हमें तफ्तीश तो करनी होगी, कानून के कुछ तकाजे। मिर्जा ने मेरे बेटे के खिलाफ FIR कराई। आप अपनी कार्रवाई करें, पूरी तफ्तीश करें अपनी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। कैसी हो? बेटे, जब भी कोई इंसान खुद से एक कदम आगे बढ़ाए तो उसे फौरन माफ कर देना चाहिए। वैसे भी गलती मानने के बाद पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। देखो, आई एम सॉरी, मैं जरा गुस्से में था, आइंदा से नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। समर बेटा, अलवी और हलीमा भाभी कहाँ हैं? वो अबू वो तो चले गए। चले गए? कहाँ? तुम आओ मेरे साथ। अब बताओ क्या हुआ है? वो मैं आपको अंदर बता नहीं सकता था क्योंकि अलवी अंकल ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया कि समीना भाभी के सामने कुछ मत कहना। बात यह है कि सलमान भाई को अभी पुलिस वाले उठा के ले गए और हलीमा आंटी भी उनके साथ गई है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
सलमान को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। क्या कहूंगा मैं एलवी से, क्या जवाब दूंगा? आप मुझे वहां लेकर क्यों नहीं गए? मैं पूछती तो पुलिस से कि आखिर मेरे बेटे को क्यों बंद कर रखा। आपको मुझे लेके जाना चाहिए था। अरे क्या करती हैं, खामखा बात बिगड़ जाती। अरे मिर्जा ने खुद रपट लिखाई है, मेरे ही दोस्त ने मेरे बेटे को हवालात भेज दिया। बस बैठे रहे अपनी दोस्ती को लेके। नहीं तो और मैं क्या करूं, लड़ूं जाके उससे? नहीं, ये लड़ने का वक्त नहीं है। आप मिर्जा साहब से बात करें कि हमारे बेटे ने किया क्या है। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? अरे मिर्जा ने एफआईआर खुद कटाई है मेरे बेटे के खिलाफ, एसपी ने मुझे खुद बताया। और अब मैं उससे जाके क्या बात करूं कि मिर्जा तुम अपनी लिखाई हुई रपट जो है वो वापस ले लो? अरे भी उसकी बेटी अगवा हुई है। तो कौन सा हमारे बेटे ने अगवा किया है? मैं कब कह रहा हूं कि हमारे बेटे ने किया है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सलमान के खिलाफ रपट लिखाने से पहले मिर्जा को मुझसे कम से कम बात तो कर लेना चाहिए थी। हद करते हैं आप भी। बात करना चाहिए थी, बात करना चाहिए थी। वो क्यों करने लगे बात? उनकी लड़की को लाने तो हम गए थे, बात तो हमने की थी। वो तो अच्छा हुआ जो उन्होंने खुद ही मना कर दिया। कल की आती बला आज ही टल गई। पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम। कौन सी बला टली है? बेटी हमारी अस्पताल में है, बेटा हमारा हवालात में बंद है, और जिस बच्ची का हम रिश्ता लेके गए थे वो अगवा हो चुकी है, उसका कोई अता पता नहीं है। आप कह रही हैं कि बला टल गई। समझेंगे आप? नहीं समझेंगे आप? नहीं, समझाएं मुझे, समझाएं आप। नहीं समझाना मुझे, बस मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। चाहे आप अपने दोस्त से बात करें, चाहे किसी से भी। बता कहाँ छुपा के रखा है लड़की को? आप मुझे नहीं पता, लड़की कसम मुझे नहीं पता। बता बता कहाँ छुपा के रखा है? मुझे नहीं। और कौन कौन शामिल है तेरे साथ गैंग में? साहब कोई गैंग नहीं है, मुझे नहीं बता दे। बोलता क्यों नहीं है? साहब बस साहब हाँ, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। बोलो मैं आता हूँ अभी। अच्छा साहब, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, अभी भी तेरे पास थोड़ा वक्त है, सोच ले। नहीं पता, नहीं सच सच बता दे, वरना इतना मारूंगा कि सांस कम लेगा और दर्द ज्यादा आएगा। मुझे सॉरी। लग जाएगी। फिर डॉक्टर कहाँ से बुलाऊंगा? पता है, मुझे पहली दफा देखा था ना मैंने, तभी लगा था कुछ बात है। ऐसे लगा जैसे मैं और तुम, I mean, you know, something can happen। फिर मैं बाहर बैठा था, फिर आई तो, फिर मैंने तुम्हें देखा, वो भाई तुम्हारा पट्टी वाला से बात कर रही थी। फिर मुझे लगा तुमसे बात करके शायद पता चलेगा कि वो जो कुछ खास है तुम्हें, वो क्या है। तुम्हें अपनी जगह से उठाओ और कुछ कहा मैंने, पर फिर पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुमने मेरे कान के नीचे पहुंचा दिया। कोई उंगली नहीं लगा सकता है मुझे वहां, सोच भी नहीं सकता है। तुमने डायरेक्ट, क्या बात है, तभी लगा शायद वो कुछ खास बात यही है। जिगर है, खूबसूरत तो तुम हुई। वैसे लड़कियों को लगे कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ, आने जाने वाली चीज है, और आई भी बहुत। कोई मोटी थी, कोई पतली थी,
किसी की नाक अच्छी थी, किसी के बाल अच्छे थे, किसी की आवाज प्यारी थी तो किसी का चेहरा। फिर तुम्हें देख के दिल का जो हाल हुआ ना, वो तो देखो उसने मेरी बात अभी खत्म ना हो, मैं बात कर रहा हूं। तुम्हें पता है, औरतों को लेके ना मेरी एक फिलॉसफी है। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में जितने भी गलत बुरे काम होते हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं एक औरत का हाथ होता है। वैसे तो तुमने सुना होगा कि दुनिया में हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, पर उसकी बर्बादी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। अपने साथ भी कुछ ऐसे ही। जिस औरत ने पैदा किया ना मुझे, वो भी बहुत बिजी रहती, और वो भी कानून को, लॉ सिस्टम से किसी को कुछ समझती नहीं, अपनों को भी नहीं। खैर, ये तो हो गई मेरी बात। बात तो है तुम्हारी। अभी तुम्हें यहां लेके आए हैं, तुम्हें इतने प्यार से यहां रखा है, तुम्हें इतनी लंबी तकरीर दे रहे हैं, तो कोई बात तो होगी। I mean, there has to be a reason, right? रीजन है। देखो भाविक, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। प्लीज छोड़ नहीं मुझे। Do you like have an option? चलो एक गेम खेलते हैं। बहुत मजा आएगा। पर इस गेम में मैं तुम्हें 4 नहीं 2 ऑप्शन दूंगा। हो गया? तुम्हारा पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। ये तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। मुझे तो सोच के अच्छा लग रहा है, पर आई एम श्योर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और नहीं यार, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम तो चली जाओगी फौरन पुलिस के पास और जाके बता दोगी कि उस इंसान ने, तो मैं तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मारना ही पड़ेगा। और एक और ऑप्शन भी है, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, और काम कर सकते हैं। तो बड़ी असूल पसंद टाइप है ना, बड़े रूल्स हैं तुम्हारे, तो रूल्स के हिसाब से चलते हैं। मैं मौलाना साहब को बुलाता, तुम्हारे साथ निकाह करवाता, एक छोटा सा फोटोशूट भी करा दें, मेमोरी रह जाएगी। फिर तुम वाइफ, मैं हस्बैंड,